वेजिटेबल चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जिसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं। ये आप किस तरीके से बना सकते हैं, किन चीज़ों का हम ख्याल रखेंगे। हमने कुछ वेजिटेबल लिए हैं जिसके अंदर शिमला मिर्च इस तरीके से देखें बीज रिमूव कर देने हैं, गाजर इस तरीके से बारीक लंबाई में कटी हुई है, देख लें इस तरीके से। अच्छा, इसके हरा प्याज, सब्ज़ प्याज जिसे आप कहते हैं, ये हमारे पास है बंद गोभी। 150 ग्राम मेरे पास चिकन है जिसको मैंने बॉयल करके इस तरीके से क्रश कर लिया। और ये मेरे पास ग्रीन चिल्ली सब्ज़ मिर्च है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया। इन तमाम सब्जियों में पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। जब या तो आप इसको मलमल का कपड़ा लें, पहले भी मैंने आपको बताया, उसके अंदर तमाम वेजिटेबल को डालें, अच्छे तरीके से उसको निचोड़ दें, उसके पानी को रिमूव कर दें। जब आपकी वेजिटेबल में पानी होगा, आपके जो रोल हैं वो ठीक से फ्रीज नहीं होंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब अगर आप लोगों से वो मसला नहीं होता, आप कहते हैं कि हम कपड़े से नहीं निचोड़ सकते या टाइम ज़्यादा लगता है, उसके लिए आसान हल लेके हाजिर हो गया हूँ। फिर इसके साथ का एक पैन ले लेंगे, चूल्हे नू चौक के इत्थे रख लांगे, टेंशन जो नहीं लेनी। ये इस तरीके से फ्लेम को ऑन कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर हम यहाँ पे पैन चढ़ा देंगे, इस तरह का डीप पैन कोई होना चाहिए। इसके अंदर 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे, ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे, बस ये काम है। ये लें जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम ये जो रोस्ट कर रहे हैं ना वेजिटेबल को, सब्जियों को, ये हम रोस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि इनके अंदर नमी ना रहे, पानी ना रहे, ये फ्रीज अच्छे से हो जाएं। ठीक हो गया, मीडियम फ्लेम कर देंगे। सबसे पहले 1 अदद गाजर इस तरीके से कटी हुई शामिल कर देंगे, साथ में शिमला मिर्च 1 अदद ग्रीन वाली ये शामिल कर देंगे। इस तरीके से कोई मसला नहीं है, आप वेजिटेबल को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ में हम ये हमारे पास बंद गोभी है, ये देख लें, ये थोड़ी सी है, ये इस तरीके से शामिल कर देंगे, कटोरी थी भर के। इनको अच्छे तरीके से हम रोस्ट करेंगे ताकि इनका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। घर में पड़ी हुई जो चीज़ें हैं उन्हीं से हम स्प्रिंग रोल तैयार कर लेंगे। मैंने आपको पहली बात जो बताई, पहली टिप जो बताई कि इनको आपने ड्राई रोस्ट करना है, पानी नहीं होना चाहिए। आप इसके अंदर हम सोया सॉस शामिल करेंगे। बाबा जी सोया सॉस, अगर सोया सॉस आपके पास नहीं है तो आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून चीनी का भी दब सकते हो, कोई मसला नहीं है। इससे भी आपके स्प्रिंग रोल जो हैं जब इसको फ्रीज करेंगे वो ख़राब नहीं होंगे। ये डाल दें 1 टेबलस्पून, साथ में हरा प्याज, सब्ज़ प्याज जितना पसंद करते हैं। हाँ सुभान अल्लाह है, ये क्रश किया हुआ उबला हुआ चिकन इस तरीके से फ्लेम को हाई करेंगे। हाई फ्लेम करके हम इसको 2 मिनट और रोस्ट करेंगे। तमाम चीज़ों को रोस्ट कर लिया। इस टाइम पे आके सब्ज़ मिर्च इस तरीके से, ग्रीन चिल्ली चॉप की हुई जितनी आप पसंद करते हैं आप डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तमाम सब्जियों का पानी हमने अच्छे तरीके से खुश्क किया। इसकी जो जान है ये आपके टेस्ट को दुबाला करेगी। ये आमचूर पाउडर इस तरीके से, ये देखें थोड़ा सा आमचूर पाउडर शामिल कर देंगे। आग जल रही है, ठीक हो गया। काली मिर्च ये इस तरीके से अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी डाल दें, मैं ½ टीस्पून डाल रहा हूँ, ठीक हो गया। इस तरीके से रेड चिल्ली पाउडर थोड़ा सा, ये तमाम चीज़ें अपने टेस्ट के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा इस तरीके से, गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा इस तरीके से, साथ में नमक इस तरीके से मैंने ½ टीस्पून डाला, ठीक हो गया। इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को फटाफट से। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें किस तरह ड्राई हैं, मैं आपको भी दिखाता हूँ पैन अपना नीचे से। ये तमाम चीज़ें इतनी खुश कर ली हैं मैंने हाई फ्लेम पे, ये देखें कि अब ये ख़राब होने का इनका सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ तक अगर आपने तमाम चीज़ें अच्छे से कुक कर ली, अपने हिसाब से नमक मिर्च डाल दिया, तो समझें आपके रोल जो हैं वो परफेक्ट बन रहे हैं। इस टाइम पे आके अब 2-3 चीज़ें मैंने आपसे शेयर कर दी जो एहतियात करनी है। फ्लेम को बंद कर दिया, इसके साथ के डिश लेके इसको इसमें शिफ्ट कर देंगे, मुकम्मल ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जो लोग गरम गरम मटेरियल से रोल की फिलिंग करेंगे, भरने की कोशिश करेंगे, रोल ख़राब हो जाएंगे। कंप्लीट ठंडा हो जाए उसके बाद आपसे मिलता हूँ। हमने रोल की फिलिंग को अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया, ये देखें ठंडी हो चुकी है अच्छे तरीके से। मैं साथ साथ आपको टिप्स देता जा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा हुण बाबा जी की करना है, हुण सिर्फ है रोल पट्टी चुकनी है विच पार के, नहीं इस तरह नहीं है भाई, इस तरह नहीं है, फिर मामला ख़राब हो जाएगा। बात समझें। यहाँ पे हमने मैदा ले लिया, यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैदा हम इसमें शामिल करेंगे। आपको जो तरीका मैं बताने वाला हूँ वो नहीं आप समझ रहे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, एक इसकी लई तैयार कर लेंगे, ठीक हो गया। ये हमारी एक लई तैयार होगी इस तरीके से, ये देखें, जिससे हमने इसको जोड़ना है चिकन रोल को, ठीक हो गया इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक यहाँ पे मांडा पट्टी इस तरीके से कागजी रोल पट्टी मार्केट से मिल जाती है, ये एक पैकेट मैंने मंगवा लिया, इस तरीके से होती है। ये 6x6 इसका साइज़ है, 8x8 की भी मिलती है, 10x10 की भी मिलती हैं। आपने करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको समझाऊँ। इसके अंदर कुछ जो पट्टियाँ हैं वो डैमेज निकलती हैं, आपने इसको इस तरीके से टेपर रख लेना है। यहाँ पे एक और देखें, इस तरीके से पट्टी को आपने उठा लेना है, ये इस तरीके से, मैं आपको समझा दूँ।
इसकी रेसिपी हम अलग से देंगे प्रॉपर। हाँ जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। पट्टी बनाने का तरीका बताऊंगा। ये उठाना है आपने, इसको आपने इसमें सेंटर में से 2 पीस कर लेने हैं। ये क्यों करने हैं? जब भी आप इनको फ्रीज करेंगे, आप 100 फ्रीज करें, 500 फ्रीज करें, 1000 फ्रीज करें, जितने भी करें, ये ख़राब नहीं होंगे। रमज़ान शरीफ में जब दिल चाहे आप इसको निकाल के फ्रीज़र से और फ्राई कर सकते हैं। अब इसको आपने करना क्या है, ये पट्टी यहाँ पे रखनी है, ठीक हो गया। इसके ऊपर हमने फिलिंग रखनी है इस तरीके से, ये देखें, इसके ऊपर आपने फिलिंग इस तरीके से रख देनी है जितनी आप पसंद करते हैं। अब ये तरीका देख लें, अगर आप डायरेक्ट नहीं रखनी, अगर आप ये वाली पट्टी नहीं रखेंगे फिर ये फ्रीज अच्छे से नहीं होंगे, कमाल के नहीं बनेंगे। इसको यहाँ पे हम यहाँ पे इस तरीके से ये देखें, उंगलियों की मदद से अंदर को धकेलेंगे, ऐसे बनाएंगे, इस कंडीशन में आ गया। इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे, इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और ये लई जो हमने तैयार की हुई है इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे। ये इस तरीके से तसल्ली से समझ लें, इसको फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। ये देखें, ये देखें, ठीक हो गया। इनको हम यहाँ पे एक ट्रे में रखते रहेंगे और तमाम रोल इस तरीके से हम फिल कर लेंगे। ये तमाम रोल हमने इस तरीके से भर लिए। चिकन वेजिटेबल स्प्रिंग रोल हमारे रेडी हैं, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, अब इसको फ़ौरन आपने फ्राई की तरफ लेके नहीं जाना। सबसे पहले हमने इसको 30 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना है, ठीक हो गया, ऊपर वाले खाने में। ये जो मटीरियल बच गया, या मांडा पट्टी फ्रिज में रखी जाती है, ये जो मटेरियल बच गया इसको एयर टाइट बॉक्स में डाल के आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, और ये जब ज़रूरत पड़े आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रखेंगे, ये इस तरीके से यहाँ लगा देंगे, देखें इस तरीके से। आप ट्रे के साथ भी रख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं आपको तरीका सिर्फ आधे घंटे के इसलिए बता रहा हूँ कि आधे घंटे के बाद जो चीज़ भी आप फ्रीज़ करें, आधा घंटा उसको रखें, उसके बाद उनकी साइडें चेंज कर दें, फिर उनकी जो लुक है वो अच्छी आएगी, फिर उसको हम फ्रीज़ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से हम रख देंगे, देखें कोई मसला भी नहीं बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रमज़ान शरीफ चस्के चुको। ये इस तरीके से ऊपर से हम इसको एयर टाइट कवर दे देंगे ताकि नमी वगैरह अंदर ना जाए। आधे घंटे के लिए रख देंगे, आधे घंटे के बाद मटेरियल को भी फ्रीजर में रखना है। मटेरियल को भी आप फ्रीजर में रख सकते हैं, मांडा पट्टी सिर्फ फ्रिज में रखेंगे, ठीक हो गया। आधे घंटे के बाद मिलते हैं। आधे घंटे के बाद हमने फ्रीजर से निकाल लिया। ये आपको बताने के लिए मैं इस तरह कह रहा हूँ कि आप इसको निकाल के तमाम रोल को आपने इनकी साइड वगैरह चेंज कर देनी है, फिर इनको आपने फ्रीज़ कर देना है। फिर आप इसको 1 माह 2 माह तक फ्रीज़ कर सकते हैं, जितने मर्जी बनाए फ्रीज़ कर सकते हैं। ये आपस में जुड़ेंगे भी नहीं, चिपकेंगे भी नहीं, और कमाल के तैयार होंगे। मैंने अब आपको फ्राई करके बताना है। मैंने यहाँ पे ऑयल चढ़ा दिया, मीडियम फ्लेम किया, मीडियम फ्लेम पे मैंने ऑयल को गर्म किया। हम इसको फ्राई करेंगे लो फ्लेम पे, ठीक हो गया। जिस तरीके से आप कचौरी को फ्राई करते हैं उस तरीके से इनको आहिस्ता आहिस्ता फ्राई करेंगे तो ये खस्ता बनेंगे, कमाल के तैयार होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस तरीके से हम इसके अंदर डाल देंगे, इस तरीके से, यानी फ्लेम ऑयल हाई पे गर्म कर लें। हाँ जी। फिर उसको हमने लो फ्लेम पे इसको हमने फ्राई करना है इस तरीके से। या अगर आप इसको फ्रीज करते हैं, ये जुड़े हुए भी होते हैं, फिर भी कोई मसला नहीं है, ये खुद ही ऑयल में खुल जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। इस तरीके से हम डाल देंगे और 2 मिनट के लिए इस तरीके से छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद आपको मिलेंगे। 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। 2 मिनट के बाद हमने इनको इस तरीके से हिलाना है। ये देखें, ये कोई भी नहीं खुला और फिट हो गए, जान में आ गए और कुरकुरे खस्ता बनेंगे। अब इनको इस तरीके से हम हिलाते हुए अब हिलाएंगे इसलिए ताकि हर साइड से इनको कलर आ जाए, ठीक हो गया। आप इस तरीके से भी हिला सकते हैं और इनको इस तरीके से भी हल्का हल्का आप हिलाते रहें। नॉन स्टिक कढ़ाई है, ए वाला देखो, ए स्टील दा, मैं तो मार रहा कभी विच तोन के मार दो, लक्कड़ का चम्मच ले लो इस तरीके नाल, ठीक है, गल समझ आ रही है। इस तरीके से आप इसको इस तरीके से हिलाते रहें, इनके ऊपर एक जैसा कलर आ जाए। इनका फ्राई टाइम जो है टोटल 6 मिनट है। 2 मिनट हमने पहले इनको कुक किया, 4 मिनट अब करेंगे, 4 मिनट के बाद मिलते हैं। ये लें जी, इस टाइम पे आके फ्लेम को बंद कर देंगे। मैं आपको बताऊं ये किस तरीके से कुरकुरे खस्ता बने हैं। ये देखिएगा, साउंड सुनिएगा, हैं इस तरीके से। ये इस तरीके से थोड़ा सा इनका ऑयल नीचे ड्रेन हो जाए, उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। चिकन वेजिटेबल स्प्रिंग रोल हमारे रेडी हैं, जो हमने मांडा पट्टी में तैयार किए। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से कुरकुरे खस्ता कमाल के तैयार हुए हैं। इस तरीके से आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। आप इसको रायते के साथ भी ले सकते हैं, मायोनीज के साथ भी ले सकते हैं, टमाटो केचप के साथ भी ले सकते हैं। जिस तरीके से आपको अच्छा लगे, आपका दिल चाहे आप ले सकते हैं। इस तरीके से हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। कमाल का इनका रिजल्ट निकलेगा अल्हम्दुलिल्लाह जब आप खाएँगे और आप कहेंगे कि बाबा जी खुशबुएँ इतनी कमाल की आएंगी। रमज़ान शरीफ स्पेशल हमने आपके साथ
साथ स्प्रिंग रोल की जो रेसिपी है वो शेयर कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से भी रख देंगे, यहाँ पे साइड पे इस तरीके से भी रख देंगे। गल समझ आ रही है? इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, और ये इस तरीके से। अच्छा जी, एक को हम काट के दिखाएंगे इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। ये देखें, गल समझ आ रही है मेरे भाइयों? फटाफट से वेजिटेबल चिकन स्प्रिंग रोल आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। रमज़ान शरीफ स्पेशल आपसे रेसिपी शेयर कर दी। अगर आपको हमारी ये यूनिक सी रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।